बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यानी पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए इस तरीके से। और 9% लोगों ने कहा कि हाँ कर लेना चाहिए, बहुत थोड़े हैं 9%, जबकि 5.8% लोगों ने कहा कि हमें मालूम नहीं, हम इसके ऊपर राय नहीं देना चाहते। लेकिन 85.1% लोगों ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड को पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब ने करवाया था। तो लोगों की आवाज़ जो है, जो जमहूर की आवाज़ होती है, वही किसी जमहूरी मुल्क के अंदर हकीकी राय होती है। नाज़रीन, तहरीक लबैक की जानिब से भी अब खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये कुछ सहाफ़ियों ने इसको पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया कि तहरीक लबैक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 13 अक्टूबर को जो किया गया वो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में हुआ था उसको दोहराया गया। जलियांवाला बाग में आप अगर 13 अप्रैल 1919 को अगर आप निकाल के पढ़ें तो आपको पता चलता है कि एक जनरल डायर हुआ करता था और बड़ी इबरतनाक मौत हुई उसको बाद में। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में घेर के लोगों का कत्लेआम कर दिया था और उसके बाद एक बड़ी खौफनाक तहरीक चल गई थी। तो इन्होंने कहा ये जलियांवाला बाग की तरह का वाक़या हुआ। यही बात जो है वो आरिफ अलवी साहब ने भी कही थी। अब उन्होंने मुतालबात ये किए कि एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पर तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं वो इस साने का इसकी मजम्मत करें। CM पंजाब, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, इनको ओहदों से हटाया जाए, एक और पुलिस वाला उसको भी, और इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की FIRs इनके ख़िलाफ़ दर्ज की जाएँ और तमाम मदारस और मसाजिद जो बंद कर दी गई हैं उन्हें वापस खोला जाए। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, मेरे सोर्स है उसने मुझे ये बात आज से कुछ अर्सा पहले बताई थी और बड़ी डेंजरस ये बात है, बड़ी खौफनाक है। और ये मेरा सोर्स जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है। उसने मुझे कहा कि हमें तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो हम कहते हैं वो करो, आंखें बंद करके करो, जो हम कहते हैं वो कर दो। ये मत देखें कि पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, अदालत क्या कहेगी, कल क्या होगा। कंट्रोल करना हमारा काम है। जो हम कहते हैं आंखें बंद करके करो। ये पैगाम ना सिर्फ हुकूमतों को दिया गया बल्कि ब्यूरोक्रेसी को भी दिया गया कि आप हमारी बात मानते जाएं, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। ये इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। तो सियासतदानों को भी पता है कि ना वो पहले वोट से आए, ना दोबारा उन्होंने वोट लेने, और अब तो वोट उनको डालना ही, कुछ किसी ने वोट नहीं डालना, कुछ वोट उनको पड़ेगा भी नहीं। तो उनको भी इस बात का आइडिया है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट को वो ज़िंदा रख सकेंगे तब तक वो खुद ज़िंदा रह सकेंगे। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी सहूलतकारी करेगी। लेकिन जितना मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को स्टडी कर चुका हूँ आज तक, या जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये बहुत बुरे धोखेबाज हैं। ये ऐसा धोखा देंगे, इनसे काम भी करवाएंगे, बाद में इन्हें जूते भी मारेंगे और इनका बेड़ा गर्क भी कर देंगे, और ये पूरी दुनिया होता हुआ देखेगी भी। नाज़रीन, कुछ नौजवानों ने एक ट्रेंड चलाया हुआ पाकिस्तान में, मैं वो देख रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अच्छे खासे नौजवान है, कोई मुंह पे उंगली रख के बैठा हुआ है, कोई आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ है और एक खामोश एहतजाज कर रहे हैं तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ जो एक ऑपरेशन हुआ, सानिया हुआ, उसके ऊपर। कोई मुंह पे टेप चढ़ा रहा है, कोई मुंह पे उंगली रख रहा है, कोई आंखों के ऊपर हाथ रख रहा है कि मैं देख नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा। ये खामोश एहतजाज है। देखिए, मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा एहतजाज उन मुल्कों में होता है जहाँ पे जमहूरियत होती है, इंसानी हुकूक होते हैं, जहाँ पे जमहूरी इक़दार होती हैं, जहाँ पे गैरत बाकी होती है, जहाँ पे इंसानियत बाकी होती है। ये उन मुल्कों के अंदर होता है। जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं और जहाँ पे ये सानिया हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर बांग्लादेश के और नेपाल के और श्रीलंका के नौजवान मुंह पे उंगलियाँ रखते और आंखों के ऊपर हाथ रखते तो वहाँ पे कभी तब्दीली नहीं आती। उन्होंने मुंह पे उंगली नहीं रखी, उन्होंने चिल्लाकर अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने आंखों पे हाथ रखने के बजाय अपनी आंखें खोली और लोगों की भी आंखें खोली। तो ये एक मरियल सा एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त है मुज़ाहमत करने का। नौजवानों को मुज़ाहमत करनी चाहिए। अगर वो गलत चीज़ देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसे रोकने की कोशिश करें। जुल्म के खिलाफ खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके आगे बंद बांधना बहुत ज़रूरी होता है। और म्यूज़िक लगाया जा रहा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आजकल बड़ा वायरल है ये म्यूज़िक। ये म्यूज़िक से इनकलाब नहीं आएगा। आप अपने मुंह पे उंगलियां रखेंगे, इससे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा।
आप मुंह पे टेप चढ़ाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। देखें मैंने कितनी मार खाई और बेशुमार लोगों ने बहुत मार खाई। बोल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। अगर चुप करके बैठ जाते तो बात खत्म हो जाती। मैंने बहुत पहले एक शेर सुनाया था पाकिस्तानियों को कि सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की ज़ात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है? अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। मात, शिकस्त। शिकस्त आदमी तब खाता है जब बंदा उसको तस्लीम कर देता है कि हाँ मैं हार गया। जब तक आप हार नहीं मानते आपका मुकाबला जारी रहता है। तो मेरा पाकिस्तानियों से उम्मीद है कि आपसे इससे बेहतर की उम्मीद है। आपने मुंह पे उंगली रख ली और आंखों पे पट्टी बांध ली, फिर तो आप फारिग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखा भी देते हैं। मिसाल के तौर पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं। मैं सेनेटर मुश्ताक साहब का इंटरव्यू सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि ये क्या चल रहा है इस मुल्क में। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जिस वक्त जलसों में खड़े होकर ये मुतालबात कर रहे थे इमरान खान से कि आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे इसराइल के खिलाफ, हालांकि बेशुमार ट्वीट्स हैं इमरान खान की इसराइल के खिलाफ, ढेर लगा पड़ा है। ट्वीटों का एक लंडा बाजार है और ट्वीटों से कुछ नहीं होता। इमरान खान ने बहुत ट्वीट किए, बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सबको उनकी पोजीशन पता है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब ये फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाए, उसके बाद आप अगली बात करें। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा कहा। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब से तो मुतालबा कर रहे थे कि आप ट्वीट करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर साहब को नहीं कहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुआहदा करके आए थे। और सेम टाइम में जब वो इमरान खान से मुतालबा कर रहे थे कि आप ये वाली ट्वीट करें, उसी वक्त वही हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बकौल सेनेटर मुश्ताक के कोशिश कर रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक गज़ा ना पहुंच पाएँ। अंदाज़ा करें आप। अब इसको मुनाफ़कत ना कहें तो क्या कहें। अब इसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ही दे सकते हैं, जमात इस्लामी के अमीर। हम तो इस पर कोई बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। वो बड़े दिल गिरफ्तार थे जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा इन्होंने पूरी कोशिश की जमात इस्लामी की क़यादत ने कि मुझे रोकें कि मैं किसी तरह गज़ा ना पहुँच जाऊँ, और मैं बड़ी कोशिश करने के बाद गज़ा पहुँचाऊँ। और जब वो गज़ा में वहाँ पकड़े गए, इसराइल ने उनको पकड़ लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा जी हमारा सेनेटर, हमारी जमात के, पहले उनको ओन नहीं कर रहे थे, पहले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्या मुनाफ़कत है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करने हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 का जो मैंडेट है चोरीशुदा, वो उसको वापस कर दें में। आप उसका मैंडेट वापस करें, पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि IG खैबर पख्तूनख्वा को एक हुक्म दिया है सुहेल अफरीदी ने, और वो हुक्म ये है कि अब कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार नहीं होगा, ना ही कोई उसको उठाकर वहाँ से ले जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे नून लीग है, जमात इस्लामी है, ANP है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, जो भी है, किसी भी जमात का कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है तो उसे कोई उठाएगा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये इसकी ममानियत हो गई और ये हुक्म जारी किया है इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने। उसके अलावा उनके एक और बयान से ये पता चलता है कि जो धांधली करने वाले ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगे हुए थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए थे, जिन्होंने धांधली में जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।